तो काफी है सर। हमारे तो 60 तक वहाँ से तक ठीक है। चले जी, इस पे दिया स्टूडेंट वापस आ गए आप लोग? नहीं वापस आ जाइए जल्दी से। नीचे लिख दे वेलकम बैक। नहीं जी, वेलकम बैक, आयो मैं साहब पहले आ रही वेलकम बैक टू क्लास। आगे जी मैसेज करते हैं कि हम लोग हैं, ताकि हम भी आगे आप भी आ जाए जी। अब हम करते हैं सेक्शन 61, रीपेमेंट ऑफ टैक्स इन सर्टेन केसेस। in certain cases. Repayment of tax in certain, मतलब पहली बार ये सिर्फ हम 2 से 3 सेक्शन और कर रहे हैं और उसके बाद क्लास का एंड कर रहे हैं। तो 2 से 3 सेक्शंस में आपको सुनना पड़ेंगे और उसके बाद हम क्लास जो है वो इंशाल्लाह जो वीकेंड वाले हैं वो वीकेंड पे लेंगे, और जो आ जाए भाई साहब। मैं आया नहीं देखे पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो विदाउट वीकेंड है वो कल से अपनी क्लास में आ जाएंगे। तो एक छुट्टी थी, हमने कहा चले आफ्टर मगरब इसका फ़ायदा उठा लें, तो जितना हो सका हमने किया। और इसको हम जो है ना अभी सेक्शन से रीपेमेंट ऑफ टैक्स इन सर्टेन केसेस, तो यार सर्टेन केसेस उनके अंदर एफपीआर को बोर्ड को इख्तियार दिया गया कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं, कि आपने इकट्ठा कर लिया टैक्स तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं। लाइक कि समझो कि यार कि एक गुड्स से उस पर टैक्स नहीं बनता था लेकिन टैक्स चार्ज हो गया, तो ठीक है टैक्स वापस कर दें। एक पे एक गुड्स है उस पर 17% रेट बनता नहीं था, ठीक है, रिड्यूस रेट था। रिड्यूस रेट को शेड्यूल कौन सा डील करता है? 8, ठीक है, लेकिन इकट्ठा हो गया 17, 8 की बजाय हो गया 17, तो ठीक है सर्टेन केसेस में वो रीपेमेंट कर देगा, ठीक है। और ये कौन किसके पास इख्तियार है? बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हाँ, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से रीपेमेंट ऑफ गुड्स जो कि लाई गई पाकिस्तान में फ्रॉम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। जब आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से गुड्स को लेके आ रहे हैं तो ये देखो, ये सेल टैक्स के लिहाज से वो एक अलहदा चीज़ है, अलहदा कंट्री है, और पाकिस्तान अलहदा है, इसलिए इम्पोर्ट हो रही है। अगर एक ही चीज़ है तो फिर इम्पोर्ट तो नहीं होगी ना। इम्पोर्ट कहाँ से होती है? कंट्री के बाहर से होती है, तो इम्पोर्ट हो रही है। तो इम्पोर्ट करते हुए अगर जो चीज़ें जो भी टैक्सेस पे किए गए, सेल टैक्स पे किया गया और सेल टैक्स पे करके वो बंदा रजिस्टर्ड है, इसमें ये ज़रूरी है कि बंदे का रजिस्टर्ड होना, रजिस्टर्ड है AJK में, ठीक है। आज़ाद जम्मू एंड AJK इज एब्रीविएशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में बंदा रजिस्टर्ड है, वो इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करते हुए टैक्स पे कर देता है, और वो जो इंपोर्ट किया हुआ चीज़ उसको जीरो रेटेड सप्लाई में इस्तेमाल करता है। क्या करता है? जीरो रेटेड सप्लाई में इस्तेमाल करता है। जीरो रेटेड में तो इस्तेमाल करता है, क्या उस बंदे को आउटपुट मिलता है? नहीं, क्योंकि जब बेचता है तो वो टैक्स को इकट्ठा करता ही नहीं है, लेकिन जब उसने खरीदा तो टैक्स पे किया हुआ था, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर उसको रीपेमेंट करनी जाएगी। ये है उसको उसको उसके लिए आसानी पैदा की जा रही है। उसको क्या किया जा रहा है? बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है, कि उसका जो पैसा रुक गया। हाँ हाँ पूछो। इनपुट मतलब
वापस हाँ कर हाँ, दिया उसको उसने इनपुट है उसका, वापस वो कर उसको रीपे किया जा रहा है तो ताकि वो भी एट पार आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट है जी, हाँ, इसमें दो तीन क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ड्रॉबैक अलाउ ऑन री एक्सपोर्ट, ड्रॉबैक क्या होता है? किसी भी चीज का ड्रॉबैक अलाउड ऑन री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट। अब बात ये सुनने वाली है कि देखो, ये मैंने उस दिन भी शायद अर्ज किया था कि ड्यूटी ड्रॉबैक किसके बारे में जाके मैंने इसके किसके कॉन्टेक्स्ट में ये मैं कहा था, मैंने इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन आईओसीओ में मैं कुछ कहा था, मैंने कहा था इसको याद कर लो, इसकी एब्रीविएशन है, ठीक है। तो ये लोग देख रहे होते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक के हिसाब से, इसीलिए मैंने कहा था कि कराची में होते हैं, डायरेक्टरेट वगैरह भी इनकी कराची में है। 30 ये कुछ बात हुई थी अथॉरिटीज के अंदर, ऑफिसर्स के अंदर, कौन कौन स्टेट टैक्स अथॉरिटीज हैं। ड्रॉबैक अलाउएबल ऑन री एक्सपोर्ट कि जो आपने ड्यूटियां पे की जब आप इंपोर्ट कर रहे थे, उस जो आपने मटेरियल मंगवाया, उस मटेरियल को कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स करके आपने वापस भेजा। जब आप वापस भेज रहे हैं, आप प्रूफ कर देते हैं कि देखिए ये मैंने मंगवाया था और उसी को इस्तेमाल करके मैं वापस भेज रहा हूँ, तो आप मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो जो आपने मुझसे इंपोर्ट करते हुए आपने ड्यूटियाँ इकट्ठी की थी ना, उसका प्लीज ड्रॉप बैक कर दो, ठीक है। तो इसके लिए उसने एक रेट बताया है, ये याद रखने वाला, 7 to 8 इस तरह करके लिख रहा है, EIGTH 8 करके। अभी इसके लिए मैंने FPR से भी रब्ता किया कि मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन बताओ। मैंने प्रेसिडेंट टैक्स बार को भी कहा कि ये 7 to 8 ऑफ टैक्स कह रहा है, इस 7 to 8 की इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या मीनिंग बनता है, मुझे सही से मीनिंग बताया जाए। तो जो मुझे मशवरे मिले और जो मुझसे जो टॉप कंसल्टेंट है, तो इसको हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। देखो ये किस तरह बन नहीं रहा ना, 7 to 8 क्या क्या इससे कोई मतलब निकलता है, सही तरह मतलब नहीं निकल रहा। तो फिर एक हमारा ओपिनियन ये है कि इसका मतलब है 87%, ये 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो भी परसेंटेज बन रही है, तो जितनी आपने ड्यूटी पे की हुई है उसका 7 to 8 का मतलब ये है। पेपर में इसी तरह आएगा मनोवन कि 7 to 8, 6 to 7, तो आपको ये रटा याद करना होगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्या है कि जितनी ड्यूटी है उसका कुछ इतना परसेंट, क्योंकि यहाँ से लिखते हुए कानून को टाइप करते हुए क्लैरिटी के साथ नहीं देखे गए वो हमें, ठीक है। और इसी तरह की चीज़ों को तो हाई कोर्ट में फिर लेके जाया जाता है ना कि आप इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन थी, इसके लिए मैंने प्रेसिडेंट लॉ टैक्स बार को भी कॉल की, फिर मैंने FBR को पूछा, मैंने कहा यार मैं इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, मुझे सही से बताओ। तो फिर जो एक कंसेंसस पैदा होगा वो इसमें पैदा होगा। लेकिन आपको पेपर में ऐसे ही आएगा, आप लोगों ने इसी तरह याद करना है इसे आपने। और फिर क्या कहता है कि आपने इंपोर्ट किया, 10 साल गोदाम में रखा, 12वें साल एक्सपोर्ट कर दिया और आगे कहते हो मुझे क्या कर दो, तो क्या आपको मिलेगा? जनाब फिर वो कह देगा सॉरी 2 साल। क्या कह देगा? ड्रॉबैक लेना है जी, लेना है। तो कहते हैं सर पहले तो प्रूव करो कि सारी चीजें ठीक है, वेरीफाई हो रही हैं, और फिर जब आपने इंपोर्ट किया था कस्टम के कोई डॉक्यूमेंट होगी, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, डॉक्यूमेंट से प्रूफ करो, और उसके 2 साल के अंदर अंदर आप इसको वापस भेजो। तो फिर हम कह देते हैं कि आपको ड्रॉबैक जो आपने ड्यूटी पे की हुई थी उसका कुछ कर देते हैं। हाँ जी, कुछ आ रहा है इधर, कोई मसला आ रहा है? इसमें टैक्स का क्या होगा? ड्यूटी भी तो आपने बताया कि ड्यूटी और टैक्सेस वो वहाँ पे यही देखो वर्ड कुछ यूज हो जाते हैं, जैसे CD होती है कस्टम ड्यूटी, फिर ACD एडिशनल कस्टम ड्यूटी, RD रेगुलर ड्यूटी,
इसमें मतलब इस सेक्शन में टैक्स ड्यूटीज भी हो जाएंगे सेल टैक्स टैक्स आपका कि टैक्स टैक्स जो पे किया हुआ है वो ड्रॉ बैक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम ना इस यहाँ पे आप लोगों का एंड करते हैं। 62 पे हम रुकते हैं। इंशाल्लाह 63 से लेकर 76 तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं कल आएंगे जो उनको मैं पढ़ा दूँ, और बाकियों को इंशाल्लाह हम सैटरडे और संडे को पढ़ा देंगे। ठीक है, और प्लीज़ नोट करें कि हार्डवर्क पूरा करें, हार्डवर्क दिल लगा कर करें, माशाल्लाह कर भी रहे हैं। और इसमें आप जैसे जैसे कहते हैं कि वो पॉइंट करीब आता है ना, जब जैसे जैसे आप रनिंग करते हुए एंडिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तो आप और जान मारते हैं कि आपको मंजिल करीब नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो आप समझें कि 21 करीब आ रही है, कि 1 महीना कुछ दिन रह गए, तो आप और ज़्यादा जो है ना अपने आप को हिम्मत बढ़ाएं और मंजिल की तरफ और तेज़ी से आएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह for batch 1 see you tomorrow and for batch 2 on coming Saturday. Thank you जी। और इसको बंद कर दो।